सेम ही होता है। इसके अंदर एक आईसी लगी होती है 2003 जिसके द्वारा रिले फैन बजर को चालू किया जाता है। पहले क्या होता था जो है इसकी ग्राउंड रहती है, पिन नंबर 9 कॉमन रहती है VCC। यहाँ पर हम 12 वोल्ट या 15 वोल्ट 12 वोल्ट हम पहले से देंगे और इस तरफ से हमारा माइनस आएगा, एलईडी को इस तरफ से माइनस आएगा, माइनस हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में सोलर इन्वर्टर बात की थी। सोलर इन्वर्टर जो कि इंडिया में अभी नया नया है, लेकिन अभी साल डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन चलेगा। इसकी रिपेयरिंग बहुत महंगी पड़ेगी, तो बहुत आसानी से एक ही इन्वर्टर रिपेयरिंग करने पे आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार कमा सकते हैं। और अभी भी गाँव इलाकों में ये बहुत सारा चल रहा है सोलर इन्वर्टर जगह जगह पे। ये हमारे पास पीसीबी है, मदरबोर्ड है सोलर इन्वर्टर का 6 किलोवाट का, और 10 किलोवाट का भी लगभग सेम ही होता है। 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट का सेम ही होता है। इसके अंदर एक आईसी लगी होती है 2003 जिसके द्वारा रिले फैन बजर को चालू किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में हमारे अभी ट्रांजिस्टर जो है उनके द्वारा रिले फैन बजर चलाए जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम में सोलर इन्वर्टर की भी जो पीसीबी है, मैं पीसीबी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये मैं 10 किलोवाट की, देखिए कितनी बड़ी पीसीबी है, बहुत वेट उसका बहुत ज़्यादा है, 10-15 किलो की होती है, 15-16 किलो के करीब। तो इसमें मदरबोर्ड में जो MCU कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया, ये जो कार्ड है यहाँ देखिए, इसमें 2003 आईसी जो है वो लगा रहता है। क्या लगा रहता है? 2003 यहाँ पे आईसी लगे रहते हैं रिले फैन और बजर को चालू करने के लिए। तो ये आईसी के अंदर ही 7 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 7 इनपुट और 7 आउटपुट। पहले क्या होता था कि पहले ट्रांजिस्टर बाहर से लगाए जाते थे, लेकिन अभी आईसी फॉर्म में ये आता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये आईसी है, इसके अंदर मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। हमने यहाँ बनाई हुई है एक आईसी की ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ कम से कम 7 इनपुट है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 7 और ये 8। तो टोटल 8 पिन है इस तरफ, 8 पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल 1 से लेके 16 पिन की आईसी है। नाम है इसका 2003 और 2003। पिन नंबर 8 जो है इसकी ग्राउंड रहती है, पिन नंबर 9 कॉमन रहती है VCC। यहाँ पर हम 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो दे सकते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई 9 नंबर पे देंगे, 8 नंबर इसका ग्राउंड है। यहाँ पर MCU लगा रहेगा। यहाँ पर क्या है कि ये भी इनपुट है, ये हमारी इन है, ये भी इन है, ये भी इन है, ये भी इन है। कम से कम हमारी 7 पिनें इन है। यहाँ हम इन देंगे तो ये पिन आउट करेगी, यहाँ देंगे तो ये पिन आउट करेगी। सभी पिनों का काम अलग अलग है, यहाँ सभी इनपुटें अलग अलग है। हम 7 प्रकार की इनपुट मेन आईसी से दे सकते हैं। अगर मैं मानूं कि पिन नंबर 1 से मैं यहाँ पर सप्लाई दे रहा हूँ, कम से कम 4.5 वोल्ट का सिग्नल जो है मेन आईसी आउट करेगा। बीच में रजिस्टर लगाता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं 7 ट्रांजिस्टर। किस टाइप का मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस रहेगा, मीटर इसका ग्राउंड रहेगा, यानी कि मीटर इसका 8 नंबर से जुड़ा रहेगा। और ऐसे ही 7 ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे हैं, इसके अंदर 7 ही आउटपुट है, ऐसे ही एक 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 करके। तो यहाँ से जैसे हमने रिले को ऑन करना है या बजर को ऑन करना है या फैन को चालू करना है, तो जैसे कि रिले की कॉइल हमारी है, हम यहाँ छोटी सी कॉइल बनाते हैं। तो
रिले आपने देखी होगी, एक हमारा एनसी पॉइंट होता है, दूसरा एनओ पॉइंट होता है। तो ये जो इसके सामने वाली पिन है वो आउटपुट देगी, इसके सामने वाली पिन यहाँ से आउटपुट देगी, इसके सामने वाली पिन यहाँ से आउटपुट देगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से एलईडी भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ से मैंने रिले को ऑपरेट करवाया, यहाँ मैंने इस पिन के सामने वाली जो पिन है, जैसे कि ये पिन यहाँ जाएगी, ये पिन हमारी यहाँ जाएगी, 5 नंबर के सामने वाली ये वाली जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक एलईडी को ऑन करवाया। अच्छा, यहाँ से निकलेगा क्या, हमने बेस को प्लस दिया, यहाँ से निकलेगा हमारा माइनस। तो रिले के लिए इस तरफ 12 वोल्ट पहले से रहेगा, तो ये माइनस आएगा तो रिले चालू हो जाएगा। अब एलईडी बल्ब चलाना है आपको। मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाई बीच में, एलईडी चालू करूंगा। एलईडी को यहाँ से पहले से प्लस दिया जा रहा है और मैं यहाँ से एलईडी को रजिस्टर लगा के यहाँ पे 12 वोल्ट हम पहले से देंगे और इस तरफ से हमारा माइनस आएगा, एलईडी को इस तरफ से माइनस आएगा, माइनस हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरफ से 12 वोल्ट की सप्लाई रजिस्टर लगाकर हम यहाँ एलईडी के एनोड पे देंगे। एलईडी का सिंबल कुछ इस प्रकार से रहता है, ये एनोड है एलईडी का, ये कैथोड है। तो इस प्रकार से आप एलईडी भी चला सकते हो, रिले भी चला सकते हो। अभी रह गया फैन। मान लीजिए मेन आईसी की कोई भी पिन है, यहाँ इस आईसी को हम 4.5 वोल्ट का ही सिग्नल समझेंगे, कम से कम 4.5 वोल्ट का। मान लीजिए मैंने पिन नंबर 7 को दे दिया। पिन नंबर 7 जो है इधर पिन नंबर 10 से आउट होगा, तो मैंने फैन को चालू करना है। फैन मैं यहाँ लिखता हूँ, फैन को मैंने दे दिया। फैन के अंदर भी एक तरह की कॉइल होती है, ये फैन की कॉइल है, मैंने इसको दे दिया माइनस। और यहाँ पर जो 12 वोल्ट है वो रिले की तरह ही 12 वोल्ट और मैं अलग से पहले से दिया हुआ है। और ये जब मेन आईसी चलाएगा तब फैन चालू हो जाएगा। तो मेन आईसी की तरफ से हम एलईडी चला सकते हैं, रिले चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, या बजर भी इसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए मैंने 6 नंबर को सिग्नल दे दिया, इधर 6 नंबर को दे दिया, 6 नंबर जो है इधर से निकालेगा 11 नंबर से। यहाँ मैंने बजर चालू कर दिया, बजर में भी इसी तरह हम देखेंगे, क्योंकि ये माइनस निकालेगा, ये प्लस लेगा पीछे से, और ऐसे ट्रांजिस्टर लगे होंगे और ये माइनस का माइनस ही निकालेगा, प्लस नहीं निकालेगा। तो यहाँ मेरा माइनस आ गया। उसी प्रकार बजर में यहाँ 12 वोल्ट पहले से आ रहा है, तो ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट फैन का, रिले का, बजर का एक ही है, या एलईडी का। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट सब में देके माइनस इसके मेन आईसी के द्वारा कंट्रोल करवाएंगे। जिस पे माइनस मेन आईसी भेजता जाएगा और ये वो सेक्शन चालू होता जाएगा। तो मेन आईसी के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग है, उसको पता रहता है कब, क्यों, कैसे, किसको चालू करना है। तो ये था हमारा 2003 का जो आईसी का इंटरनल सर्किट, ये कैसे काम करता है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर ही होते हैं, ये आईसी तो है, इसको नाम तो दे दिया आईसी का, लेकिन इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का काम करता है, ये ग्राउंड लेके ग्राउंड ही निकालता है। और आजकल यही आईसी जो है ट्रांजिस्टर की फॉर्म में लगाया जाता है, ट्रांजिस्टर नहीं चलते हैं और यही आईसी लगाया जाता है। हमारे कई प्रकार के इन्वर्टर हैं, होम इन्वर्टर, उनके अंदर भी साइन वेव इन्वर्टर है। यहाँ पे 2 या आईसी जो है, 2 या 3 आईसी यूज किया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा आईसी है, कोई इसमें टफ वाला आईसी नहीं है, इसको देख के आपने घबराना नहीं है क्या है। कॉम्पोनेंट की अगर आपको सही से नॉलेज हो, यदि कॉम्पोनेंट की सही से नॉलेज हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ जो भी आईसी लगे हुए हैं, कॉम्पोनेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो इन्वर्टर के अंदर जितने सारे कॉम्पोनेंट है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको पीसीबी, जैसे जितने भी कॉम्पोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, इस तरफ एसएमडी कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं, जितने भी कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं, तो सभी कॉम्पोनेंट की आपको ठीक से यदि नॉलेज होती है तो आप सोलर इन्वर्टर को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है सोलर इन्वर्टर। आज की वीडियो में मैंने आपको ये 2 या 3 आईसी में के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ऑप्टो कपलर की डिटेल के साथ। ऑप्टो कपलर जो कि आईजीबीटी की आउटपुट सेक्शन को चालू करता है, तो ऑप्टो कपलर जो है आईजीबीटी के गेट को चालू करता है, और आउटपुट 220 वोल्ट कैसे निकलती है वो आपको हम आईजीबीटी को चालू करने पर, आईजीबीटी को कौन चालू करता है, उसके गेट को कौन स्विचिंग करवाता है, वो है ऑप्टो कपलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टो कपलर के वीडियो के साथ की आउटपुट सेक्शन के साथ। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।